तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट विच इज़ एट सम डेप्थ, ओके, और वो वाटर में रखा गया है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें 4/3 गिवन है। तो बहुत बड़ा एरिया है सरफेस का बॉटम पर, और कहीं भी एब्जॉर्प्शन हमें बोला गया कि निगलेक्ट करनी है, और लाइट इमर्ज हो रही है सरफेस से। ओके, तो किस तरह का सिनेरियो बनेगा? हम सब जानते हैं, अगर ये वाटर की सरफेस और यहाँ पर पानी के नीचे आपने एक सोर्स रखा लाइट का, तो लाइट सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन से बाहर आती है। कब तक? जब तक आपका टी आई आर ना हो जाए। टी आई आर मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक इस साइड से मैं केवल 2 रे शो कर रहा हूँ, और एक इस साइड से। अगर मैं एक्सट्रीम रेज की बात करूँ जो टेक्निकली बाहर आ रही होंगी, तो वो वाली रे होंगी जहाँ पर टी आई आर हुआ होगा। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल है, तो दिस इज़ अ वेरी लास्ट केस जिस पर रे आपको शायद बाहर आती नज़र आ रही होगी, क्योंकि इस केस में आपकी जो रे है वो सरफेस को ग्रेस कर जाती है। तो दिस इज़ अ रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज़ अ रिफ्रैक्टेड रे। तो अगर आप देखा जाए तो आपकी लाइट सिर्फ इस इमेजिनरी सर्कल से बाहर आ रही होगी। इसी सर्कल को बोलते हैं द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन तो हमें नज़र आ गया, लेकिन हमसे वो पूछा जाता है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लाइट डैट एमर्जेज आउट। दिस इज़ द मेन कंसेप्ट जो हमसे मांगा गया है कि कितनी परसेंटेज है लाइट का जो टेक्निकली बाहर आ रही है। और हमें हेल्प के लिए कुछ एक फैक्ट भी दिया है। एक स्फेरिकल कैप जिसकी हाइट h हो, उसका रेडियस r हो, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है किसी स्फेरिकल कैप का, वो 2πRh होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को हल्का सा विजुलाइज करें, तो लाइट अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक मैं इमेजिनरी स्फेयर बनाने की कोशिश करूँगा। तो मान लीजिए ये एक इमेजिनरी स्फेयर है, ओके। तो इमेजिनरी स्फेयर में सिर्फ ये वाला पोर्शन जिसको मैं अभी शेड करूँगा, ये एक पोर्शन होगा इमेजिनरी स्फेयर का, ये वाला पोर्शन होगा जिसमें से लाइट बाहर आ रही होगी। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। पूरे स्फेयर में से सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है स्फेयर का जिसमें से लाइट बाहर आ रही होगी। हमें बस वो सरफेस एरिया चाहिए, और उसका अगर वो मुझे पर्टिकुलर एरिया मिल गया ए डैश, और उसको मैं टोटल एरिया से डिवाइड कर दूं, तो आई थिंक मुझे ये समझ आ जाएगा कि कितना परसेंट लाइट का बाहर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारी सारा फोकस होगा उस शेडेड एरिया को निकालने के लिए। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, तो अगर ये वो रे है जो ग्रेज करी सरफेस को, तो ये वाला एंगल बाहर का 90 होगा, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल क्रिटिकल हो जाता है। कैसे? वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम। ये आपकी रे बाहर आई, ये नॉर्मल, ये वाला एंगल वर्टिकल के साथ क्रिटिकल, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी वर्टिकल के साथ क्रिटिकल ही होगा। ओके, तो ये सोर्स है एस और ये क्रिटिकल एंगल। अगर आपको ये सोर्स का क्रिटिकल एंगल मिल जाए, वी नो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। तो 1/μ की वैल्यू अगर हम यूज़ करें, डैट विल बी 3/4। ये है हमारे पास साइन आई सी की वैल्यू। अगर हमें आई सी की वैल्यू मिल जाए, साइन आई सी की वैल्यू मिल जाए, तो हम कॉस की भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें फिर ये वाली लेंथ के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर हमने ये वाली लेंथ पता कर ली, लेट इट बी एक्स, तो टोटल रेडियस में से अगर मैंने एक्स हटा दूँ, तो जाके मुझे शायद ये वाली हाइट मिल जाएगी। तो जाके मैं उस शेडेड एरिया का सरफेस एरिया पता कर सकता हूँ। तो सारा का सारा फोकस मेरा हाइट निकालने पे होगा। तो पहले हम निकालेंगे एक्स। तो एक्स विल बी आर कॉस ऑफ आई सी। तो कॉस ऑफ आई सी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो साइन आई सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 3/4। अगर बेटा ये आई सी है, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4। तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ आपकी हो जाएगी √16 - 9, दैट विल बी 7। दिस विल बी √7। तो कॉस आई सी की वैल्यू हमारे पास तैयार है, कितनी? √7 होल डिवाइडेड बाय 4, डेट विल बी एक्स। तो हमारे पास अब हाइट आने वाली है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हाइट विल बी टोटल रेडियस में से अगर मैं एक्स माइनस कर दूँ, तो -r √7/4। तो r कॉमन ले लेंगे, क्या आया? 4 - √7 होल डिवाइड बाय 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। तो अगर आपके पास h आ चुका है, तो अब हम इस शेडेड एरिया का सरफेस एरिया जो एक स्फेयर का ही पार्ट है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें डेटा में गिवन है
जैसे हमें डेटा में गिवन है सरफेस एरिया ऑफ द शेडेड एरिया, इसको मैं ए डैश बोलूँगा, डैट विल बी 2 पाई आर इंटू कंसर्न हाइट एच। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ डैट विल बी दिस थिंग 4 माइनस रूट 7 होल डिवाइडेड बाई 4। और अगर इसको मैं टोटल एरिया से डिवाइड कर दूँ, वी नो वेरी वेल व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ए होल स्फीयर, डैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर आर आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, तो आंसर विल बी 4 माइनस रूट 7 होल डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास रेशियो तैयार है, लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज। तो परसेंटेज विल बी ए डैश डिवाइड बाई एरिया इंटू 100। तो आंसर विल बी 4 माइनस रूट 7 बाई 8। तो 4 माइनस रूट 7 हो जाएगा, रूट 7 होता है 2.64 के आसपास। तो 4 माइनस 2.64 होल डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 17%। तो दिस विल बी अवर आंसर।